अच्छा स्टूडेंट, हमने डिस्कस करना है हाउ ए चार्ज इंटरैक्ट विद एन अदर चार्ज। अब जो हमने कहा कि जी एक चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और उसके गिर्द जो है ये फील्ड जो है ये आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें ये जो फील्ड आ गया है इसको टेस्ट करने के लिए कितना चार्ज इसके ऊपर आ गया है या इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, हम एक टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू नॉट इसके पास लेके आते हैं और फिर क्या होगा कि हम देखते हैं कि वो जो टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आते हैं उसका अपना भी फील्ड होगा कोई ना कोई ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी प्लस चार्ज है। अगर ये प्लस चार्ज है क्यू है और तो एक क्यू नॉट जो कि टेस्ट करने के लिए हम उसके करीब लेके आ रहे हैं वो भी प्लस चार्ज ही लेके आ रहे हैं, तो हम उसको उसका अपना भी फील्ड होगा। तो दोनों फील्ड जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे। दोनों फील्ड जब इंटरैक्ट करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो फोर्स कितनी लगेगी, वो फोर्स होगी F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है उसकी फोर्स की। पहले तो था कि ये चार्ज क्यू है, फिर हम उसको लेके आए चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इसके पास, ये हमारे पास क्यू चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो है ये इसका फील्ड है हमारे पास और ये जो है जो चार्ज है क्यू उसका फील्ड है प्लस क्यू चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज है उसके फील्ड को स्मॉल होना चाहिए। वो जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं क्यू नॉट, इट शुड बी वेरी स्मॉल, इसलिए ताकि वो इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना कर दे। जो हम जिसको देखना चाह रहे हैं कि वेदर देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट और नॉट, तो ये टेस्ट चार्ज जो है उसके फील्ड को ये टेस्ट चार्ज स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, अब देखें कि ये जो इंटरेक्शन है ये कितने स्टेप में हो रही है। ये द इंटरेक्शन बिटवीन ए चार्ज क्यू एंड ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये 2 स्टेप में हो रही है। सबसे पहला स्टेप क्या है, द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस अ फील्ड। क्यू जो चार्ज है उसने फील्ड प्रोड्यूस किया अपने गिर्द। दूसरा क्या है स्टेप, द फील्ड इंटरैक्ट विद द चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस ए फोर्स एफ ऑन क्यू नॉट। अब ये जो है हमारे पास ये फील्ड जो इसके गिर्द है ये दूसरे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के फील्ड के ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ डॉट है ये हमारे पास ये क्या हमें बता रही है, एक तो ये बता रही है कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज के गिर्द फील्ड मौजूद है। दूसरा पॉइंट हमें क्या बता रही है कि ये हमें बता रही है डेंसिटी ऑफ डॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट वेरियस पॉइंट, यानी कि जितना ज़्यादा वो डॉट्स हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये है कि यहाँ फील्ड मौजूद है, दूसरा हमें क्या पॉइंट मिल रहा है कि वो जो फील्ड मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग कितना है, वो हमें उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है। स्ट्रेंथ से यही मुराद है ना कि वो फील्ड जो मौजूद है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हमें एक नई चीज़ जो है नई डेफिनेशन पता चलती है और वो डेफिनेशन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डेफिनेशन हमें पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ मौजूद है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी शिद्दत कितनी है वहाँ पे जो फील्ड मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डेफिनेशन हम अगर देखें वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट प्लेस एट दैट पॉइंट। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इसका सिंबल है, इसके ऊपर हम एरो डालते हैं एज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स पे भी एरो आएगा एज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट। मीन्स जो हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है वो किसकी रेशो है, हमारे पास एफ ओवर क्यू नॉट की रेशो है। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। ये F क्या है, ये वो वाली फोर्स है जो कि टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर लग रही है इस Q की वजह से। इस चार्ज Q नॉट के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है और वो मैंने आपको बता दिया F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई है और इसकी डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारे पास वो वाली फोर्स है, ठीक है, जो दोनों चार्जेस की आपस में इंटरेक्शन की वजह से होती है।
अच्छा, अब देखें कि इसकी इंटेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, या उसकी जो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। आगे इसके यूनिट क्या हैं, क्योंकि फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, चार्ज के कूलम होते हैं, तो इसके यूनिट क्या, न्यूटन पर कूलम। सिंपल, ये हमारे पास इसके यूनिट आ गए। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। ये हमारे पास इंटेंसिटी की डेफिनेशन और हमारे पास इसके यूनिट कितने होते हैं, वेदर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट, और ये इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने ये यहाँ से डिड्यूस किया है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी क्या वैल्यू होगी।